एक उद्योगपति, एक वैज्ञानिक, दो अलग अलग दुनिया के लोग, लेकिन एक ही सपना, भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। एक तरफ थे जे.आर.डी. टाटा, एक विजनरी बिजनेसमैन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि देश की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर होमी भाभा, एक महान साइंटिस्ट जो चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी और साइंस के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जे.आर.डी. टाटा नहीं होते तो शायद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। डॉक्टर होमी भाभा ने पाया कि देश में किसी भी मौजूदा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स में मौलिक कार्य के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी। 1944 में डॉक्टर होमी भाभा ने जे.आर.डी. टाटा को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत को अपनी एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की सख्त जरूरत है, और बिना किसी देरी के टाटा ने कहा, मैं इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और यही वो क्षण था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की नींव रखी गई, जो आज भी भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स में से एक है। लेकिन दोस्ती सिर्फ यही तक नहीं रुकी। जे.आर.डी. टाटा ने डॉक्टर होमी भाभा की हर कदम पर मदद की, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर पॉलिटिकल बैकिंग तक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के पहले डायरेक्टर थे और अपनी मृत्यु तक डायरेक्टर बने रहे, और धीरे धीरे भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एक हकीकत बन गया। आज अगर भारत एक न्यूक्लियर पावर है तो उसमें इन दो दोस्तों का सबसे बड़ा योगदान है। एक बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट की दोस्ती, जो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं थी, बल्कि उसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के जिस ऊंचे मुकाम पर खड़े हैं, वो इस दोस्ती की मिसाल है। एक दोस्ती जो ये सिखाती है कि जब सही लोग साथ आते हैं तो इतिहास बनता है।